क्लीं कृष्णाय नमः। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, एकादशी कब है, व्रत कब रखे, कब खोले, हरिवासर का समय कब से कब तक है, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और उसका महत्व। श्राद्ध के दिनों में पड़ने वाली एकादशी तिथि पर दान और पूजा करने से 7 पीढ़ियों के पितृ तृप्त हो जाते हैं और श्राद्ध के दिनों में पड़ने वाली एकमात्र एकादशी है इंदिरा एकादशी, जो कि आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। पितृपक्ष में आने वाली इस एकादशी का विशेष महत्व है। ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके इसके पुण्य को यदि पूर्वजों के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और व्रत करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं और इंद्र एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से व्रत करने वाले भक्त को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पुराणों में वर्णन है कि जितना इस दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन भी कराना चाहिए, ऐसा करने से पितृ संतुष्ट होते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस वर्ष इंदिरा एकादशी की तिथि क्या है और उसके साथ ही पारण मुहूर्त क्या है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्वप्रथम आपको इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इंदिरा एकादशी का व्रत भी अन्य एकादशी की तरह ही किया जाता है। इस एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान की पूजा भी मुख्य तौर पर की जाती है। इस दिन स्नान आदि से पवित्र होकर सुबह भगवान विष्णु के समक्ष व्रत और पूजा का संकल्प लिया जाता है और यह अगर आप अपने पितरों को इस व्रत का पुण्य देना चाहते हैं तो संकल्प में भी इस प्रकार बोलना चाहिए कि आज आप इंदिरा एकादशी का व्रत रखकर उसका समस्त पुण्य अपने पितरों को दान कर रहे हैं। श्री हरि, आप हमारे द्वारा रखे गए इस व्रत का समस्त पुण्य हमारे पितरों को समर्पित कर हमें सुख समृद्धि और अंत में मोक्ष प्रदान कीजिएगा। साथ ही हमारे पितरों को भी संतुष्ट और तृप्त कीजिएगा। संकल्प के साथ ही भगवान विष्णु और शालिग्राम भगवान जी की भी पूजा करें। पूजा में अबीर, गुलाल, यज्ञोपवीत, मौसमी पुष्प और मौसमी फल रखने चाहिए। साथ में तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़ लेने चाहिए। धूप दीप जलाकर मंत्रों का जाप करने के बाद कथा पढ़नी चाहिए और सबसे अंत में आरती करने के बाद पंचामृत बांटकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन पूजा और प्रसाद में तुलसी जी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। एकादशी के दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन दान करते समय आपके मन में पुण्य कमाने का या एहसान करने का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार रहित और बिना किसी स्वार्थ के किया गया दान ही फलित होता है। इस विषय में मनुस्मृति में वर्णन मिलता है। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान मनुष्य के कल्याण का एकमात्र साधन है। इस बार एकादशी तिथि 27 सितंबर शुक्रवार दोपहर 1:20 से शुरू होगी और 28 सितंबर शनिवार की दोपहर 2:50 पर समाप्त होगी और इस बार एकादशी का व्रत केवल 28 सितंबर दिन शनिवार को ही रखा जाएगा। एक दिन पहले यानी 27 सितंबर शुक्रवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। द्वादशी तिथि शुरू होगी 28 सितंबर शनिवार की दोपहर 2:51 से और समाप्त होगी 29 सितंबर रविवार की दोपहर 4:40 पर। 28 सितंबर को यानी एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय सुबह 6:20 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:13 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से 5:33 तक होगा और इसी दिन स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। स्वार्थ सिद्धि योग सुबह से लेकर रात 11:10 तक रहेगा। बाद में साध योग प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से 12:41 तक और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। एकादशी पारण के दिन यानी 29 सितंबर रविवार को सूर्योदय सुबह 6:20 और सूर्यास्त शाम 6:12 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से 5:33 तक रहेगा। इस दिन सारा दिन ही साध योग रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:40 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 28 सितंबर शनिवार को यानी एकादशी व्रत की रात को 8 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है और एकादशी व्रत खोलने का यानी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 29 सितंबर रविवार को सुबह 6:20 से 9:50 तक रहेगा। तो यह थी एकादशी व्रत के संबंध में सारी जानकारी।